नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं, इसकी चर्चा भारत के कई हिस्सों में भी हो रही है, जिसके बारे में कैपिटल टीवी आपको लगातार बता रहा है। बिहार के किशनगंज जिले में भी इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच बातचीत तेज हो गई है, खासकर उस इलाके में जिसे स्थानीय लोग मिनी ईरान के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यहाँ कई पीढ़ियों से शिया समुदाय के परिवार रहते हुए आए हैं, जिसकी वजह से इस जगह को ये नाम मिला है। मिनी ईरान की गलियों, बाजारों और मस्जिदों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद की हो रही है। लोग टीवी खबरों, सोशल मीडिया और आपसी बातचीत के जरिए हालात पर नजर रख रहे हैं। कई लोग इस जंग को सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और धार्मिक मुद्दे के रूप में देख रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों का सवाल है कि भारत सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई सख्त या फिर साफ बयान क्यों नहीं दिया। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि भारत को संतुलित और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों से उसके अपने संबंध हैं। कुल मिलाकर यह अंतर्राष्ट्रीय युद्ध यहाँ भी बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बिहार के इस मिनी ईरान में अभी क्या कुछ हो रहा है, ये सब आपको हम बताएंगे अपने स्पेशल स्टोरी में। दिखाएंगे भारत का, लेकिन दिल में ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की चर्चा अब सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं रही है। इसका असर भारत के अलग अलग हिस्सों में भी देखा जा रहा है। बिहार के किशनगंज जिले का एक इलाका, जिसे लोग मिनी ईरान के नाम से जानते हैं, इन दिनों खास तौर पर चर्चा में है। यहाँ बड़ी संख्या में शिया समुदाय के परिवार रहते हैं, जिनकी पारिवारिक और सांस्कृतिक जड़ें ईरान से जुड़ी मानी जाती है। इसी वजह से ईरान से जुड़ी हर बड़ी खबर यहाँ तेजी से फैलती है और लोगों के बीच बहस का मुद्दा बन जाती है। किशनगंज के शिया समुदाय के एक प्रभावशाली नेता सैयद इमाम अली खुलकर अपनी बात रखते हैं। उनका कहना है कि अगर आप जालिम को जालिम नहीं कहते तो आप भी जुल्म में शामिल हैं। भारत एक बड़ा और ताकतवर देश है, वो आवाज उठा सकता है, लेकिन वो चुप है। चुप रहना भी जुल्म को स्वीकार करने जैसा है। उनकी इस बात पर वहां मौजूद लोगों ने सहमति भी जताई। उनके बयान ने साफ तौर पर ये मांग दिखाई देती है कि भारत को इस मुद्दे पर खुलकर और सख्त रुख अपनाना चाहिए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हाल की मुलाकात और फोन पर बातचीत का भी जिक्र करते हैं और सवाल उठाते हैं कि भारत ने अब तक कोई स्पष्ट बयान क्यों नहीं दिया। स्थानीय लोगों के बीच ईरान में हुए हवाई हमले, नागरिकों की मौत और वहां के सुप्रीम लीडर अली खामेनी से जुड़े खबरों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि खामेनी सिर्फ ईरान के नेता नहीं, बल्कि शिया समुदाय के बड़े मार्गदर्शक यानी गाइड थे। हालांकि इस पर अलग अलग राय भी देखने को मिलती है। किशनगंज का ये इलाका इतिहास के कारण भी जाना जाता है। यहाँ के कई परिवारों का कहना है कि उनके पूर्वज ईरान के शिराज इलाके से आए हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि मुगल काल में जब हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, उस समय कुछ परिवार ईरान से भारत आए थे और यहीं बस गए। उस दौर में वो घोड़े का व्यापार किया करते थे और बिहार के सोनपुर मेला और खागड़ा मेले में कारोबार के सिलसिले में आते जाते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने किशनगंज में ही स्थायी रूप से बसने का फैसला किया। मोतीबाग करबला के इलाके में करीब 200 सालों से ईरानी मूल के परिवारों के रहने की बात कही जाती है। कई परिवारों का दावा है कि वो 1902 से यहीं रह रहे हैं और उनकी 5 पीढ़ियां यहीं दफन हो चुकी हैं। इसके बावजूद वो अपनी संस्कृति और परंपराओं को ईरान से ही जुड़ा मानते हैं। कुछ घरों में आज भी फारसी भाषा बोली जाती है। मुहर्रम पारंपरिक ईरानी तरीके से मनाया जाता है। महिलाएं पारंपरिक ईरानी कपड़े पहनती हैं।
घरों में ईरानी खाना बनाया जाता है और बच्चे ईरानी नज़में सुनते हुए बड़े होते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप्पी, खामनेई के लिए मातम। किशनगंज जिले में मुस्लिम आबादी करीब 11.49 लाख बताई जाती है। इस आबादी में ईरानी मूल के शिया परिवारों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर उनका प्रभाव माना जाता है। व्यापार और सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी दिखाई देती है। यहाँ कई लोग चश्मे का कारोबार, फोटो फ्रेम का काम, कीमती पत्थरों और रत्नों का व्यापार करते हैं। कुछ परिवार रत्न तराशने का भी काम करते हैं। हाल के संघर्ष के बाद कुछ व्यापारियों का कहना है कि बाजार में भीड़ कम हो गई है और बाहर के राज्यों में जाना कठिन हो गया है, जिससे कारोबार पर असर पड़ रहा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे का एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस में ऐसे बयान सामने आए हैं जिनमें कहा गया, हम भारत में रहते हैं लेकिन हमारे दिल में ईरान है। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री से अपील भी की कि उन्हें ईरान भेजा जाए ताकि वो वहां जाकर लड़ सके, युद्ध में शामिल हो सके। इन बयानों ने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी भी देश के नागरिकों के लिए उनका अपना ही देश सबसे पहले होता है। ऐसे में जब भारत में रहकर भारत की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे देश के लिए हमदर्दी की बात की जाती है तो ये एक बड़ा बहस का मुद्दा बन जाता है। आप कहते हो हमारे लिए ईरान पहले है, हमारे दिल में ईरान है, और फिर उम्मीद लगाते हैं कि भारत इस बीच कूदेगा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ कहेंगे और खामेनेई की मौत पर शोक व्यक्त करेंगे। सैयद इमाम का कहना है कि भारत को स्पष्ट रूप से ईरान के पक्ष में बोलना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर कल भारत पर हमला हो तो ईरान के लोग खुश नहीं होंगे, इसलिए भारत को भी चुप नहीं रहना चाहिए। लेकिन विदेश नीति के मामले में भारत अक्सर संतुलित रुख ही अपनाता आता रहा है। भारत के ईरान और इजराइल दोनों से ही अपने अलग अलग संबंध हैं। ऐसे में सरकार का कदम सोच समझकर ही उठाया जाना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि ईरान के लोग तो खुद खुश नजर आ रहे हैं, फिर भारत में ये मातम आखिर क्यों? मिनी ईरान के लोगों का कहना है कि आज भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। जो लोग इस अत्याचार का समर्थन कर रहे हैं वो भी नासमझ है। किशनगंज में शिया समुदाय के लीडर सैयद इमाम का कहना है कि पीएम मोदी हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने गए थे। उनके लौटने के 2 दिन बाद ही हमला हो गया। हालात बिगड़ने के बाद उन्होंने नेतन्याहू से फोन पर बात भी की, लेकिन इस मामले पर कोई सख्त बात नजर नहीं आई। कम से कम उन्हें इतना तो कहना चाहिए था कि नेतन्याहू आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली गई है। अगर दोस्ती ऐसी हो जिसमें सच बोलना भी मुश्किल हो जाए तो ऐसी दोस्ती का क्या मतलब है? लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि क्या कभी इसी शिया समुदाय की तरफ से ये कहा गया है कि बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार गलत है? कम से कम ये तो कहते कि नहीं, बांग्लादेश में मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सिर्फ मजहब की नजर से सही या गलत का फैसला नहीं कर सकते। जब ईरान में हमला हो तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन जब बांग्लादेश में कुछ गलत हो हिंदुओं के साथ तो चुप्पी साध लेना, ये सिलेक्टिव आउटरीच कैसा? ईद भी नहीं मना रहे खामेनेई के भारतीय शुभचिंतक। किशनगंज में इन दिनों माहौल सामान्य त्योहार जैसा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ईद की तैयारियां पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही। बाजारों में रौनक कम है। हालांकि प्रशासन की तरफ से किसी तरह की पाबंदी की बात सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों के बीच चल रही चर्चाओं ने माहौल को प्रभावित किया है। कई घरों में टीवी पर विदेश की खबरें ज्यादा देखी जा रही है। मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया के जरिए सूचनाएं तेजी से फैल रही हैं। समुदाय के कुछ बुजुर्ग और युवा कहते हैं कि वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन उनकी जड़ें ईरान से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वहां की घटनाओं से वो खुद को अलग नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ये भी कहते हैं कि भारत की प्राथमिकता भारत ही होनी चाहिए।
ये मतभेद खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन बातचीत में महसूस किए जा सकते हैं। राजनीतिक स्तर पर भी ये मुद्दा चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा और बाद में बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर हुई बातचीत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सैयद इमाम का कहना है कि कम से कम भारत को इतना कहना चाहिए था कि हालात बिगड़ने वाले हैं और कदम ये ठीक नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक बयान संतुलित भाषा में ही जारी किए गए हैं, जिसमें शांति की बातचीत पर जोर दिया गया है। किशनगंज का मिनी ईरान नाम का इलाका अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन ये भारत का ही हिस्सा है और यहाँ के लोग भारतीय नागरिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर यहाँ भी चर्चा और सोच पर दिख सकता है, लेकिन स्थानीय जीवन भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के भीतर ही चलता है। व्यापार, शिक्षा, रोजमर्रा की जरूरतें और प्रशासनिक ढांचा भारतीय कानून के अनुसार ही काम करता है। किशनगंज में चल रही चर्चा फिलहाल थमने वाली नहीं है। लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कोई भारत से सख्त बयान की मांग कर रहा है तो कोई संतुलन की बात कर रहा है, लेकिन ये साफ है ये मुद्दा सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्थानीय पहचान, प्राथमिकता और सोच पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं चाहे जितनी दूर क्यों ना हो, उनका असर स्थानीय समाज पर पहुंच जरूर जाता है और किशनगंज इसी का एक उदाहरण बनकर सामने आया है। आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए, जानकारियों के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।